अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं शारमिन आज आप लोगों को फिर एमसीक्यू लेके हाजिर हुई हूँ। और ये एमसीक्यू जो है ये चैप्टर हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से है, जो कि एक 6th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है। और इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे जो इस हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एबायोटिक इन्वायरमेंट। कौन सा इसमें से एबायोटिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। नंबर 1 सॉइल, 2 मिनरल्स, 3 विंड स्पीड और डी एनिमल्स। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो एबायोटिक नहीं है, वो बायोटिक है। और एबायोटिक हुआ आपका सॉइल, विंड स्पीड और मिनरल्स। और बायोटिक में आपका हो गया प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है उसे हम लोग बायोटिक कहते हैं। और जो भी चीज़ जैसे कि जो कि लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है, उसे इन्वायरमेंट में उसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, द बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर था। तो बायोटिक इन्वायरमेंट्स क्या चीज़ होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर, मिनरल्स एंड सॉइल और टेम्परेचर। तो बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है प्लांट और एनिमल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बायोटिक और बायोटिक में। यानी बायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में लिविंग हुई, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। और एबायोटिक जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, विंड स्पीड, ये सारी आपकी एबायोटिक है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड सो दे आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स और कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। समझ में आया। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोड्यूसर, है ना। अब आ जाइए, एनिमल ईट प्लांट्स एंड सो आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड कंज्यूमर। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे। जैसे हम लोग भी एनिमल हैं, एडवांस एनिमल। तो हम लोग सब डिपेंड होते हैं प्लांट से, यानी प्लांट से ही हम लोग को 90% फूड मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट प्रोड्यूसर है, पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर, और हम लोग जाके उसको कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग का इसका आंसर होगा एनिमल ईट प्लांट्स एंड सो आर कॉल्ड कंज्यूमर। हम लोग क्या हुए, कंज्यूमर हुए, प्रोड्यूसर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्रीडेटर्स उसको कहते हैं जो कि एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, वो भी हम नहीं हैं। पैरासाइट्स भी हम लोग नहीं हैं कि हम लोग किसी के पास रहते हैं, उसका फूड आराम से खाते हैं, वो बेचारा मेहनत करता है। तो हम लोग क्या हुए, कंज्यूमर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रासलैंड, टुंड्रा, ओशन और डेजर्ट। इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिट। इसमें से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है। अब आपको एक बात बता दूँ, इस लैंड को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे है ना, ज़मीन पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, टुंड्रा है ना, ओशन भी है। तो टेरेस्ट्रियल हुआ जो लैंड पर है, और एक्वेटिक होता है जो जलीय, जो समुंदर पर रहता है। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिट इसमें से जो नहीं है, बताइए। ग्रासलैंड है वो लैंड है, टुंड्रा प्रदेश है वो भी लैंड है, डेजर्ट वो भी आपको लैंड पर ही है। तो क्या ओशंस लैंड पर है, नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ओशंस, है ना। अच्छा, अब बताइए, plants that grow in desert are called aquatic plants, xerophyte, हाइड्रोफाइट और मीसोफाइट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि
जगह जगह देखते होगे आप प्लांट ग्रो करते हैं, है ना। तो आप समझिए एक्वेटिक प्लांट्स यानी एक्वा यानी वाटर, जो पानी में प्लांट ग्रो करता है उसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। जो हाइड्रोफाइट, जो वो ये भी पानी में जो प्लांट्स ग्रो करता है समुद्र में, ओशियंस में, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट। मीजोफाइट उसे कहते हैं जो लैंड पे ग्रो करता है। तो क्या बचा? ज़ीरोफाइट। ये ज़ीरोफाइट जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ये डेजर्ट में ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर होगा ज़ीरोफिटिक। यानी आप लोग याद कर लीजिए कि हैबिटेट जो है, कुछ जो है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? जो डेजर्ट पर ग्रो करता है। मीजोफिटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? जो लैंड पर ग्रो करता है। एक्वेटिक प्लांट किसे कहते हैं? जो पानी में ग्रो करता है। ये एक्वा मीन्स वाटर, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा? ज़ीरोफिटिक। अब आ जाइए क्वेश्चन, Which of the following is not true about animals that live in cold habitat? इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताने के लिए कि कुछ एनिमल्स जो है वो कोल्ड हैबिटेट्स पे रहते हैं, बहुत ठंडे पे, जैसे पोलर बियर वगैरह सब कहाँ रहता है? ठंडी जगह पे। तो क्या चीज़ इसमें उसके लिए सही नहीं है? ठीक है, दे हैव थिक फर, बिल्कुल सही है, उनको थिक फर होता है ताकि वो ठंड से बच सकें। दे आर नॉकटर्नल एनिमल्स, ये गलत है, वो रात में नहीं निकलते हैं, वो दिन ही में निकलते हैं। तो दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये भी बिल्कुल सही है कि उनके बॉडी के नीचे एक फैट रहता है, चर्बी जैसा, है ना, ताकि वो उनको सर्दी से बचा सके और गर्म रखे, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दे आर नॉकटर्नल एनिमल्स। कोल्ड रीजन में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो रात में नहीं निकलते हैं बल्कि दिन में निकलते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन अ डेजर्ट? कौन सा ऐसा पौधा है जो डेजर्ट में नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन अ डेजर्ट? डेजर्ट में आप जाओगे तो आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगा। कैमल, वो आपको डेजर्ट में दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कोयोट, ये भी आपको डेजर्ट में दिखाई देगा, डेजर्ट में नहीं दिखाई देगा। ज़ेब्रा, ये भी आपको उसमें डेजर्ट में नहीं देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन अ डेजर्ट? तो डेजर्ट में आपको क्या चीज़ नहीं दिखाई देता है? ज़ेब्रा। ज़ेब्रा कभी भी आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा, ज़ेब्रा हमेशा फॉरेस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब चीज़ आपको एक तरह का रिवीजन हो रहा है ना। आप लोग इसी तरह से चैप्टर पढ़िए, और जो मोटी मोटी बेसिक चीज़ है वो आपको हमने बता दिया है इसी तरह से। अब है जैसे कि 3 चीज़ होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस किस एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं? जो हर्ब्स खाता है। कार्निवोरस हम जैसे कि जो भी हर्ब्स, जैसे गाय, बकरी वगैरह, ये सब क्या हुआ? काऊ, ऑक्स, ज़ेब्रा, जो कि हर्ब लेते हैं। कार्निवोरस चूँकि एनिमल्स को, जिनके केनाइन टीथ बहुत मजबूत होते हैं, जो कि एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे लायन, चीता वगैरह, है ना। और ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ को लेते हैं, यानी प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए कि और ये आपको कार्निवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, और कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ऑटोमेटिकली प्लांट्स जो हैं वो फूड बना लेते हैं सूरज की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो प्लांट्स क्या हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप क्या हुआ? हम लोग सारे जो हम लोग कंज्यूमर जो हैं, जो हम लोग डिपेंड रहते हैं प्लांट्स में, तो हम लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स है ना। हाइड्रोफाइट्स किसे बोलते हैं? वैसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। कार्निवोरस किसे बोलते हैं, ओमनीवोरस एकदम फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, फिर एक्वेटिक किसे कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट। मीजोफाइट किसे कहते हैं, ज़ीरोफिटिक किसे कहते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो करते हैं, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, एक तरह का रिवीजन हो रहा है। कौन से चैप्टर से रिवीजन हुआ है? ये आपका रिवीजन हुआ है ये हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म से। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग कीजिए। तो ये क्लास भी अच्छा लगा। कल फिर हम 10 क्वेश्चन लेके 10 क्वेश्चन लेके कल हम फिर आएंगे किसी दूसरे चैप्टर से, यानी आपका रिवीजन चल रहा है साइंस में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।